हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के टॉपिक्स हैं। हमसे नीट एग्जाम में और जेई में एक टाइप का सवाल पूछा जाता है। हमें एक स्ट्रक्चर दिया जाता है और बोला जाता है कि स्ट्रक्चर के अंदर बता दो कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। जैसे ये मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ 9-10 स्ट्रक्चर बना रखी हैं। ऐसी स्ट्रक्चर्स आपको दी जाएगी और कहा जाएगा कि जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर बता दो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। ये आपसे पूछा जाता है। ऐसे सवाल नीट एग्जाम में भी आते रहते हैं। जैसे ये जो पेरिडिन का स्ट्रक्चर है, ये नीट एग्जाम में पूछा गया है रिसेंट ईयर में। तो ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी आते हैं और जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं। बस आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए और धैर्य के साथ आराम से आपको इस सवाल को सोल्व करना होता है। आराम से आप इसका सही आंसर कर लोगे। जो स्टूडेंट ज्यादा स्पीड से भागने की कोशिश में रहेंगे कि 10 सेकंड में सोल्व कर लूंगा, 15 सेकंड में सोल्व कर लूंगा, वो हो सकता है इसको गलत कर दें। रीजन क्या होता है कि जब हम 10-15 सेकंड में इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम सारे बॉन्ड्स ड्रॉ करने की जगह हम मन ही मन में सोल्व करने लगते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देखा, इसमें सारे बॉन्ड बनाए बिना हम सीधा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम एक दो बॉन्ड को बीच में भूल जाएं और हम गलत बता दें कि क्या इसका आंसर है। ऐसा कई बार हो जाता है, ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना, इस चीज का हमको ध्यान रखना होता है नीट जैसे एग्जाम में जब ऐसे सवाल आते हैं। बाकी एकदम फ्री के नंबर होते हैं। अब ऐसे सवाल जब हमें सोल्व करने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वाले सवाल, तो हमें बस छोटा सा नॉलेज चाहिए होता है। एकदम बेसिक से जीरो से हम शुरू करेंगे। जैसे आपको पता होगा, ये जो मैंने आपके सामने एक डंडी बनाई है, ये एक डंडी क्या होती है? ये एक डंडी होता है सिंगल बॉन्ड। और जब हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ये बात आप जानते होंगे। जी सर, हम ये बात जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, ठीक है सर। अगर मैं आपके सामने ये दो डंडी बना दूं, ये क्या है सर? ये तो डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के अंदर आपको याद रखना है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो क्या होता है सर इसके अंदर? एक होता है सिग्मा और एक क्या होता है इसके अंदर? पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। अब मैं आपके सामने बना रहा हूं तीन डंडी। तीन डंडी क्या होता है सर? तीन डंडी होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड तो होता है सिग्मा बॉन्ड और बचे हुए दो बॉन्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। बोलो, इतना बेसिक आप समझे? ठीक है सर, समझ गए। और ये जो मैंने आपके सामने दो बिंदी बना रखे हैं, ये क्या होता है? ये होता है लोन पेयर। जैसे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर होती है पायरोल की स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये जो आप दो बिंदी देख रहे हो, ये क्या है? ये है एक लोन पेयर। ये क्या है? एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? एक लोन पेयर के अंदर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक लोन पेयर बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया क्या सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड? एक सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा कितना पाई? एक सिग्मा एक पाई। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा दो पाई होते हैं। ये जो हमने दो बिंदी बना रखी है, दो इलेक्ट्रॉन को मिलाकर, ये क्या है? ये एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर के अंदर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या इतना बेसिक पता है? जी सर, इतना बेसिक तो हमको हमेशा से पता है। तो फिर आप आराम से इन स्ट्रक्चर को सोल्व कर सकते हो। आप इनके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्मा है, कितने पाई है, आप सोल्व कर सकते हो। एकदम बेसिक से चलेंगे, आसान आसान स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, तभी आप आगे चल के ऐसी एडवांस स्ट्रक्चर। ये किस चीज के स्ट्रक्चर है? डीडीटी के स्ट्रक्चर है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी कैसे बनता है ये भी बताऊंगा, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ये भी हम आज सीखेंगे। ये और साथ में एस्पिरिन का फॉर्मूला है, ये भी हम सीखेंगे। ऐसे सवाल जब आप सोल्व करना सीखे, मतलब आपको ये टॉपिक पूरी तरह से आता है। ठीक है। और जिनको ऑलरेडी ये टॉपिक आता है, आप पहले से इसके आंसर बता दो कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर नंबर 1 के साथ में शुरू करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर नंबर 1 किसकी है? मेरे बताने से पहले आप बोल दो कि सर ये फिनोल की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? फिनोल की स्ट्रक्चर है। अब फिनोल को हम एक्जैक्टली कैसे लिखते हैं? एक्जैक्टली तो हम फिनोल को लिखते हैं इस तरह से, OH को साथ में लिखते हैं। बट क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है, तो हम क्या करेंगे? हम सारे बॉन्ड को अलग अलग करते हुए दिखाएंगे। जैसे ये O है, H है, इनके बीच में भी एक ऐसा सिंगल बॉन्ड होता है। ये बात आप जानते होंगे। ठीक है। तो जब भी हमें कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताने हैं, हम क्या करेंगे? हम उस एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे बॉन्ड को हम शो करेंगे। जैसे फिनोल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच भी एक बॉन्ड था, तो ये देखो हमने दिखाया। फिर एक ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब यहाँ पर जितने भी आपके पास कार्बन है, सबके अंदर आप चेक करो, अगर चारों के चारों बॉन्ड बने हुए हैं तब तो बढ़िया, अगर नहीं बने हुए तो चौथा बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। जैसे ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में आप ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास में क्या है? ये दो तो हो गया डबल बॉन्ड। देखो, एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया, दूसरा डबल बॉन्ड ये हो गया। जो बेंजीन की जो रिंग है, इसके अंदर डबल बॉन्ड बना हुआ। तो दो बॉन्ड इस तरफ हो गए, एक तीसरा बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड देखो ऊपर हो गया। तो इसके पास तो अपने चारों बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं। ये वाला कार्बन देखो, दो बॉन्ड ऊपर है, एक तीसरा बॉन्ड ये है। सर तीन ही बॉन्ड बने हैं, तो चौथा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक ऐसा ही इसमें होगा। कैसे? कि सर एक बॉन्ड ऊपर की तरफ है, दो ये देखो आपके बॉन्ड बने हैं, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, है ना? तो कार्बन के पास में एक बॉन्ड ऊपर है, दो बॉन्ड नीचे हैं, तीन बॉन्ड बने, चौथा बॉन्ड क्या हो गया? फिर हाइड्रोजन। ठीक इसी में एक बॉन्ड इधर है, दो बॉन्ड इधर है, तीन, और चौथा हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक इसी कार्बन के अंदर भी एक हाइड्रोजन लगेगा। ठीक इसी तरह से ये वाला कार्बन में भी एक हाइड्रोजन लगेगा। इतनी बात समझ गए? ठीक है सर, समझ गए। अब आप गिनो कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इसके अंदर बन रहे हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले एक तो ये बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन की रिंग होती है बेंजीन। ठीक है सर, तो 6 तो आपके पास में ये 6 कार्बन वाले ये 6 बॉन्ड बन गए। 6 के 6 क्या है सर? सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड है। ध्यान से देखो, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल है, डबल के अंदर एक सिग्मा तो आता ही है ना? हाँ सर, एक सिग्मा और एक ये पाई। ठीक है।
फिर ये वापस सिंगल, ये वापस डबल, ये सिंगल, ये डबल। तो आपके पास में सर 6 बॉन्ड तो ये बन के आ गए। ये बात समझ गए? ठीक है। 6 बॉन्ड है, कुछ सिंगल बॉन्ड है, कुछ डबल बॉन्ड है। ये बात मानते हो? ठीक है। सिंगल बॉन्ड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई। मानते हो ये बात? ठीक है सर, मान गए। तो सबसे पहले 6 बॉन्ड के 6 सिग्मा बन के ये आ गए। ठीक है सर, 6 सिग्मा आपके कार्बन कार्बन वाले बन के आ गए। ये बात मानते हो? ठीक है। फिर इसके बाद में ध्यान से देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो 5 आपके बन के आ गए, 5 सिग्मा बॉन्ड बन के आ गए आपके कार्बन हाइड्रोजन के। ध्यान से देखो, कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है, और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा होता है। ये बात आप जानते हो? ठीक है सर। अब इसके बाद में एक सिंगल बॉन्ड बना है कार्बन ऑक्सीजन का, और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा। तो एक सिग्मा आपका बना है कार्बन ऑक्सीजन का। मानते हो ये बात? ठीक है सर, मानते हैं। और एक आपका सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो एक सिग्मा आपका बना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। बोलो मानते हो ये बात? ठीक है सर, मानते हैं बात। तो टोटल कितने सिग्मा बने? 6 और 5 11, एक 12, एक 13। तो 13 बन गए इसके अंदर सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितने हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्योंकि पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के अंदर होता है, सिंगल बॉन्ड में होते नहीं है। डबल बॉन्ड कहां पर है सर? एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। 3 डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सर। और हर एक डबल बॉन्ड के अंदर कितने पाई सर? एक डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई होता है। तो 3 डबल बॉन्ड के 3 पाई बॉन्ड बन गए। तो सर 13 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। अब देखो, मैंने आपको पहली स्ट्रक्चर कितनी ज्यादा आराम से और कितनी ज्यादा डिटेल में सिखाई है। बिकॉज जो हम पहली चीज सीखते हैं ना, उसमें अगर हमारे सारे बेसिक क्लियर हो जाए ना, तो हमें आगे कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे अब ये हमारे पास में अगली स्ट्रक्चर आ गई। सर अगली स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को देख के हो सकता है आपको डर लगता हो। अच्छा, पहले तो जो बच्चे होशियार है, जिनको ये सारी चीजें आती हैं, उनको पूछता हूँ, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या नाम है इसका? इसका नाम है पाइरोल। इसका नाम क्या है? ये पेरिडिन। ये क्या है? ये मेलामिन है, जानते होंगे। ये क्या है? ये एस्प्रिन है। ये क्या है? ये डीडीटी है। ये क्या है? चलो इसका नाम आप बताओ। इसका नाम आप कमेंट में लिखना, एकदम आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। बच्चे बच्चे को आता है इसका नाम, तो बताना है स्ट्रक्चर नंबर 3 का नाम, ठीक है। इससे पहले कि मैं बता दूं, आपको बताना होगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? आपकी पाइरोल है। अब इस पाइरोल के अंदर आप ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन है, इससे जुड़ा है ये कार्बन, 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 कार्बन। तो ये हमारे पास कार्बन, दो तो डबल बॉन्ड ये हो गए, है ना। एक तो ये बॉन्ड हो गया ना पूरा, जिसके अंदर ये आपका डबल बॉन्ड है, जिसमें एक सिग्मा एक पाई आता है, आप जानते हो ये बात, ठीक है। तो सर 2 बॉन्ड तो इस तरफ से जुड़े हुए हैं ये कार्बन में, एक बॉन्ड ऊपर है। कार्बन के सर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, बचा हुआ चौथा क्या होगा सर? इसका हाइड्रोजन होगा। तो एक हाइड्रोजन आपने लगा दिया। ये वाले कार्बन पे आते हैं, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड ऊपर है, बचा हुआ चौथा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। इसमें भी एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड ऊपर है, 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड किधर है सर? चौथा बॉन्ड है हाइड्रोजन। इसमें भी एक तो आपका ऊपर की तरफ बॉन्ड है, 2 बॉन्ड ये देखो नीचे की तरफ है, चौथा बॉन्ड बचा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये आपका एक्चुअल में पाइरोल की पूरी स्ट्रक्चर होती है। समझ गए बात को? सारे बॉन्ड दिखा के सोल्व करोगे, ज्यादा आसानी से, ज्यादा इजीली आप कर लोगे। मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ एकदम बढ़िया से। अच्छा, अब गिनो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड है। अच्छा सर, आपने नाइट्रोजन की तो बात करी नहीं, नाइट्रोजन में भी साथ में कोई हाइड्रोजन लगेगा या फिर नहीं लगेगा? नाइट्रोजन में आप देख लो, आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में, लोन पेयर को गिनते हुए आपके पास में 4 बॉन्ड बनने चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिनते हुए आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये बात आप जानते हो। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के 2 तो सर ये इलेक्ट्रॉन ने मिलकर आपका ये लोन पेयर बना के रखा है। मानते हो बात? ठीक है सर। इसके अलावा नाइट्रोजन के बनने कितने चाहिए? 3 बॉन्ड बनने चाहिए। एक बॉन्ड ये बनाओ, दूसरा ये बनाओ, तीसरा कहां पर है सर? तीसरा बॉन्ड बता दो। नाइट्रोजन ने आपने बोला ना कि सर एक तो लोन पेयर हो गया, बाकी 3 बॉन्ड बनने चाहिए। मानते हो बात? ठीक है सर, बाकी 3 बॉन्ड बनने चाहिए। एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा किधर है? तीसरा लगा दो आप, हाइड्रोजन। सिंपल, समझ गए बात को? हाँ, अब क्या करना है? अब सिर्फ काउंटिंग बाकी है, सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग बाकी है। तो करो काउंटिंग। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो सर ये आपकी पूरी की पूरी रिंग के अंदर हम गिन लेंगे कि कितने सिग्मा है सर। एक तो ये हो गया, सिंगल है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। चाहे सिंगल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो, सबके अंदर एक एक सिग्मा तो आके रहेगा। तो 5 सिग्मा तो ये हो गए। मानते हो बात? ठीक है सर, 5 सिग्मा। अब देखो, कार्बन हाइड्रोजन का एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक साथ में आपका, ध्यान से ऊपर देखो, ये भी तो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड, ये भी तो है, और सिंगल बॉन्ड के अंदर सिग्मा तो होता ही है। तो 5 तो आपके रिंग वाले बन गए थे सिग्मा बॉन्ड, हाँ। और 5 देखो, ये 4 तो कार्बन हाइड्रोजन वाले, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला, 5 सिग्मा ये बन गए। तो कितने बने सर? 10 सिग्मा बॉन्ड बन गए, है ना। पाई बॉन्ड कितने सर? डबल बॉन्ड जितने उतने पाई बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड ये, दूसरा डबल बॉन्ड ये, और हर एक डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई होता है, तो सर 2 पाई बॉन्ड बन गए हैं। और साथ में आपको लोन पेयर भी मेंशन करना होता है, तो 1 लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट है। ये देख लो, 1 लोन पेयर। बोलो समझे बात को? ठीक है सर, समझ गए। अब तीसरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर देखो, काम वही करना है। क्या काम करना है सर? सबसे पहले नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन में ये हमने इसका लोन पेयर बना दिया, ठीक है। इसके अलावा 3 बॉन्ड, 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीसरा बॉन्ड ये रहा। तो नाइट्रोजन में और कोई हाइड्रोजन हमको एडिशनल लगाने की जरूरत नहीं है। कार्बन की बात करते हैं, ये वाला कार्बन, डबल बॉन्ड, तो सर 2 बॉन्ड इधर हो गए, एक तीसरा बॉन्ड ये, एक चौथा ऊपर। तो इसके चारों के चारों बॉन्ड बने हुए, कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना। इसकी बात करते हैं, 2 बॉन्ड ऊपर, एक नीचे, एक हाइड्रोजन लगा दो। सेम गोज विद दिस, इसमें भी यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है सर, लगा दिया। अब गिनो सबसे पहले 6 बॉन्ड तो यही हो गए सारे के सारे, रिंग वाले हैं ना, 6 के 6 बॉन्ड, चाहे सिंगल हो चाहे डबल। जैसे ये डबल, ये सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, है ना।
चाहे सिंगल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड। रिंग के जो 6 के 6 बॉन्ड बने हुए हैं सबके अंदर क्या होगा सर, एक ना एक सिग्मा तो होगा। समझते हो बात को? ठीक है सर, समझ गए। तो 6 सिग्मा तो हो गए आपके कार्बन कार्बन वाले। इसके अलावा 5 ये देखो आपके कार्बन हाइड्रोजन वाले, तो 6 और 5 11 सिग्मा हो गए। ठीक है सर, 11 सिग्मा। एक ये देखो कार्बन नाइट्रोजन वाला 12 सिग्मा। ठीक है, 2 सिग्मा ये बन जाएंगे। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ में दोनों हाइड्रोजन अलग अलग जुड़े हुए, बिल्कुल सर जुड़े हुए, तो 2 बॉन्ड हो गए, 12 और 2 14 हो गए। तो सर 14 आपके सिग्मा बन गए। ठीक है, पाई कितने, ध्यान से देखो कितने डबल बॉन्ड है सर, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 डबल बॉन्ड मतलब 3 हो गए पाई। और लोन पेयर कितने हैं, एक, तो एक आपने एलपी भी लिख दिया। ये देखो ऊपर है नाइट्रोजन पेयर लोन पेयर, तो बस इतनी आसानी से आपने बना लिया। 3 स्ट्रक्चर हमने कर ली। सर आगे की स्ट्रक्चर भी इसी तरह से आसानी से होने वाली है। अब ये हमारे पास एक आसान स्ट्रक्चर, इसमें ध्यान से देखो, ये कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दोनों हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से, मतलब सिग्मा से जुड़ेंगे, तो 2 सिग्मा हो गए। अब ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा इसमें भी छुपा होता है, हाँ, तो 3 सिग्मा हो गए। अब कार्बन हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं ये भी सिंगल से जुड़े होंगे, तो एक यहाँ पे हो गया, मतलब 4 सिग्मा। कार्बन कार्बन का एक और सिग्मा, मतलब 5 सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 5 और 2 7 सिग्मा। फिर कार्बन कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड, मतलब 8 सिग्मा। फिर कार्बन और नाइट्रोजन में देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा छुपा होता है, मतलब 9 सिग्मा हो गए हैं। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपको पता होगा, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा के साथ साथ 2 पाई होते हैं, मतलब 2 पाई हो गए, 9 सिग्मा 2 पाई, बस इतना आसान। सर इतना आसान? हाँ इतना आसान। ठीक है, अब 2 ये आसान स्ट्रक्चर भी कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे की ये जो 3 मुश्किल स्ट्रक्चर है इनकी तरफ जाएंगे। तो ये आपके पास 8वां जो स्ट्रक्चर है पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका कार्बन, 2 बॉन्ड ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा किधर है सर, चौथा हाइड्रोजन हो गया। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस और सेम गोज विद दिस, सबके अंदर हमने लगा दिया, है ना। कार्बन के साथ में हमने चारों के चारों बॉन्ड दिखा दिए। 3 बॉन्ड सामने दिख रहे थे, चौथा हमने बोला, चौथा क्या है, चौथा है सर इसका हाइड्रोजन साथ में। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, क्या नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ये रहा सर, हाँ सर लोन पेयर ये रहा। इसके अलावा क्या 3 बॉन्ड बने हुए हैं सर, ये देखो ये 2 बॉन्ड ये हो गया, एक तीसरा ये रहा, मतलब बने हुए तीनों के तीनों बॉन्ड लोन पेयर के बाद भी, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना। समझ गए बात को? हाँ, इसकी जो स्ट्रक्चर है इसका नाम भी C5H5N होता है, C5H5N होता है, जिसको हम पिरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरिडीन, पिरिडीन बोलते हैं हम इसको। ये पाइरोल है, ये पिरिडीन है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब इसके अंदर गिनते हैं। 6 सबसे पहले बॉन्ड कौन से होंगे, रिंग के हो गए। ठीक है, 5 ये बचे हुए किसके हो गए सर, कार्बन हाइड्रोजन वाले हो गए। 6 और 5 11 हो गए, बिल्कुल सर 11 हो गए। क्या और कहीं कोई गुंजाइश कुछ भी बचा हुआ नहीं सर, तो 11 सिग्मा बॉन्ड, 11 सिग्मा। पाई कितने हैं सर, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 पाई और एक लोन पेयर, खत्म, बस गुड बाय, गया। ओके, इसकी बात करते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आप एक बार इसको ड्रॉ करके देख लो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को। ये बनी हुई आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, CH3 CH2 CH CH3 और ये CH के साथ में नीचे क्या लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है। ये बात समझते हो? ठीक है सर, समझ गए, समझ गए ना? हाँ सर। 3 बॉन्ड ये हो गए, देखो कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे कार्बन से, सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, बिल्कुल। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन का हो गया, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। फिर 2 कार्बन हाइड्रोजन के और आगे, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड। फिर एक कार्बन कार्बन का मतलब 7, फिर एक कार्बन हाइड्रोजन का मतलब 8, फिर एक कार्बन कार्बन का मतलब 9। ठीक है सर, 9 के बाद में 3 कार्बन हाइड्रोजन के मतलब 12। समझ गए इतनी बात को? ठीक है सर, समझ गए, समझ गया ना? बिल्कुल सर, समझ गया। अब इसके बाद में, अच्छा एक बार रुको, इसको मैं पहले क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, कहीं यहाँ तक कोई गलती तो नहीं। सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के साथ में, सबसे पहले कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये क्या पूरी स्ट्रक्चर है, CH3 कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से। समझते हो बात? ठीक है, तो सबसे पहले 3 सिग्मा बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन का एक है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 के बाद में कार्बन हाइड्रोजन के 2 और सिग्मा, मतलब 6 हो गए। फिर कार्बन कार्बन का एक और, मतलब 7 हो गया। ठीक है, फिर अच्छा हमसे यहाँ पर गलती नहीं, कोई गलती नहीं है, हाँ पूरा एकदम सही है। तो यहाँ तक 8 हो गए। ठीक है, 3 ही हो गए, एक 4 हो गया, 4 के बाद में 2 6 और एक 7 हो गया। ठीक है सर, अगर समझ में नहीं आया दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है मैंने रीकैलकुलेट किया, यहाँ पर हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो गई हो। सबसे पहले आपके पास में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से थी कि ये जो कार्बन है इसके साथ में पूरी स्ट्रक्चर मैं आपको खोल के बता देता हूँ। ये कार्बन कार्बन की इस तरह से करके पूरी की पूरी हमारे पास में स्ट्रक्चर बनी हुई थी। अब यहाँ पे ये CH3 है, इसको अगर मैं आपको पूरी तरह से खोल के बताऊं तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, H ये CH3 इस तरह से पूरा खुलेगा। समझते हो इस बात को? कार्बन के देखो चारों के चार बॉन्ड पे बने हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, कार्बन से, सिग्मा से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये CH3 3 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन का एक, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फिर कार्बन हाइड्रोजन के 2 और, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड। फिर कार्बन कार्बन का एक और, मतलब 7 सिग्मा बॉन्ड। फिर कार्बन हाइड्रोजन का एक, मतलब 8 सिग्मा बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, फिर ये कार्बन और साथ में कार्बन का एक और, मतलब 9 सिग्मा बॉन्ड। फिर कार्बन और हाइड्रोजन के तीनों, 9 और 3 12 सिग्मा बॉन्ड। ये बात समझते हो? हाँ। अब कार्बन कार्बन का एक और, मतलब 13 सिग्मा बॉन्ड। 13 के बाद में कार्बन हाइड्रोजन के 3 और, मतलब 16 सिग्मा बॉन्ड है। 16 सिग्मा है। पाई कितना है, पाई 0 है, 0 पाई बॉन्ड। सिंपल, इतना आसान। समझ गया बात को? ठीक। अब इसके बाद में ये हमने अब तक इतने स्ट्रक्चर देखे।
फिर हमें एक तो बात करनी है इसकी, एक इसकी और इसको मत भूलो, एक ये भी है। ये सबसे लास्ट में कराऊंगा, ये सबसे बेस्ट है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? ये मेलामिन है। मेलामिन होता था पहले आपके पॉलीमर वाले चैप्टर में। अच्छा, तो बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अब ये आपका नाइट्रोजन है, एक तो लोन पेयर है। ये भी देखो नाइट्रोजन है, रिंग में है, एक लोन पेयर है। ये भी नाइट्रोजन रिंग में है, एक लोन पेयर है। अच्छा, 6 नाइट्रोजन यहाँ पर बने हैं। फर्क क्या है? ये तीनों तो देखो रिंग के अंदर वाले नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों देखो कार्बन से जुड़े हुए हैं। रिंग के अंदर कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए नाइट्रोजन, मतलब ये रिंग से बाहर है। ये वाला और ये वाला नाइट्रोजन, इतना याद रखना। रख लोगे? ठीक है सर, रखेंगे याद। अच्छा, नाइट्रोजन के साथ में लोन पेयर इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो। ठीक है, इतनी बात समझे? ओके। अब देखो कहीं पर हमको कोई एडिशनल हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है या फिर नहीं। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। ये नाइट्रोजन एक लोन पेयर हो गया। अब 3 बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड इधर, एक ही हो गया। तीनों के तीनों बॉन्ड बने हैं, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस, यहां पर भी नहीं लगाना है। ठीक है, विश्वास करो मेरी बात पर, चाहो तो चेक भी कर सकते हो, मैंने आपको चेक करना तक सिखाया है। अच्छा, अब बात करते हैं ये वाले कार्बन की। कार्बन में एक बॉन्ड इधर बना हुआ, 2 बॉन्ड इधर बने हुए, एक साथ में ये देखो कार्बन नाइट्रोजन का बना, मतलब इस कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं। ऐसे ही ठीक इसमें भी देख लो, 2 बॉन्ड इधर, एक नीचे और एक इस तरफ, मतलब इसके भी चारों बॉन्ड बने। ऐसे इस कार्बन में भी एक बॉन्ड इधर बना हुआ, एक बॉन्ड इधर बना हुआ, 2 इधर बने हुए, मतलब चारों के चारों बने हुए हैं। कोई भी एडिशनल आपको हाइड्रोजन नहीं लगाना है। अब बस गिनते हैं, चलो। 6 सबसे पहले देखो ये 6 कार्बन की रिंग, सॉरी, सबसे पहले ये 6 बॉन्ड की पूरी रिंग बनी हुई है, जिसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन के पूरे बॉन्ड बने हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो रिंग है इसके अंदर 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में 20 सिग्मा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड में 20 सिग्मा बॉन्ड आता है, मतलब अल्टीमेटली 6 सिग्मा तो आगे सबसे पहले रिंग के। मानते हो बात? ठीक है सर, मानते हो बात। अच्छा, अब देखो कार्बन नाइट्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड, 6 और 3 9 सिग्मा हो गए। ठीक है, ओके। अब ये जो नाइट्रोजन है इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे भाई? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, आप जानते हो बात को। हाँ, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं मतलब 2 सिंगल बॉन्ड। हाँ, 2 सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने आएंगे सर? एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड के 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा यहाँ से, ठीक वैसे 2 सिग्मा इनके भी देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, और 2 सिग्मा यहाँ से। तो 9 और 6 कितने हो गए? 15 सिग्मा, 15 सिग्मा। पाई कितने हैं? ध्यान से देख लो, 3 पाई है, 3 पाई है। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर हो जाएंगे इसके अंदर 6। कैसे? 1 2 3, ठीक वैसे बार वाले नाइट्रोजन में भी 1 2 3, तो 6 लोन पेयर इसमें हो जाएंगे। ये बात समझ के, ये मेलामिन था। फिर ये एस्प्रिन है, एस्प्रिन का सिखाता हूं। सबसे पहले तो 6 कार्बन की पूरी रिंग है, रिंग वाले 6 के 6 बॉन्ड सिग्मा। ठीक है सर, तो आपने बोले 6 सिग्मा। इसके बाद में ये वाला कार्बन, पहले देखते हैं एडिशनल हाइड्रोजन लगाना है। यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। और अगर आप इसको देखो तो 2 बॉन्ड नीचे हैं, एक बॉन्ड इस तरफ है, एक बॉन्ड इस तरफ है, तो कोई नहीं लगेगा। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड इधर है, एक तीसरा ये हो गया, एक चौथा ये हो गया, मतलब कोई भी एडिशनल हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले भाई रिंग वाले 6 सिग्मा हो गए। फिर एक 7वां कार्बन हाइड्रोजन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो आपने 4 कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा देखे, मतलब 10 सिग्मा हो चुके हैं अब तक। ठीक, फिर एक ये सिग्मा हो गया कार्बन कार्बन का, मतलब 11। फिर एक ये देखो आपका कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा एक पाई होता है, तो भाई 12 सिग्मा हो गए। फिर एक आपका कार्बन ऑक्सीजन का, एक ये भी सिग्मा, मतलब 13 सिग्मा। अभी जो आपका OH है इसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा होता है, बिल्कुल सर, तो अब तक आपके 14 सिग्मा हो चुके हैं। ठीक है, फिर एक ये आपका कार्बन ऑक्सीजन का, मतलब 15। समझ गए बात को? ठीक है सर, 15। फिर एक ये आपका ऑक्सीजन कार्बन का, मतलब 16। फिर कार्बन ऑक्सीजन का, मतलब 17। फिर ये आपका कार्बन कार्बन का, मतलब 18, और 3 ये देखो कार्बन हाइड्रोजन के, मतलब 21 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर है। बोलो समझे बात को? सर देखने में लग नहीं रहे थे कि इसके अंदर 21 निकलेंगे, लेकिन इसके अंदर 21 निकले हैं, बिल्कुल। इसके अंदर तो देखना 29 होंगे आई थिंक। अच्छा, अब पाई की बात करें, 3 पाई तो ये हो गए। एक कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ये रहा, एक कार्बन ऑक्सीजन का ये रहा, है ना। डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है ना, देखो ना ध्यान से, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई होता है। सिग्मा हमने पहले ही गिन लिया था 21 के अंदर ही, पाई बॉन्ड हमने गिना नहीं, तो 3 पाई बॉन्ड ये, एक चौथा पाई बॉन्ड ये, 5वां ये, तो 5 पाई बॉन्ड है इसके अंदर। बोलो ये बात समझे? ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बची है, डीडीटी, एक ही होता है। अच्छा, कई सारे बच्चों को एक चीज नहीं आती है कि सर डीडीटी की हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। डीडीटी का नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो पीछे से शुरू करना, जब यहाँ पे जो बेंजीन वाले स्ट्रक्चर बने हो ना, यहाँ पे डाइक्लोरो डाइफिनाइल, मतलब 2 ही क्लोरो है, 2 ही फिनाइल है। बेंजीन रिंग को हम फिनाइल रिंग भी बोलते हैं, C6H5, और साथ में वो जो डैश लगा देते हैं ना एक हाइड्रोजन हटा के, उसे हम फिनाइल रिंग बोलते हैं, जानते होंगे आप ये बात। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, 2 ही क्लोरो है, 2 ही फिनाइल है। फिर क्या बोला हमने? ट्राइक्लोरो, देखो इस कार्बन से 3 क्लोरो जुड़े हुए हैं, ट्राइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन की रिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं? इथेन वाले रिंग तो बोलते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बोलो समझे बात को? अब सर सिग्मा पाई बता दो जल्दी से, क्यूरियोसिटी है कि कितने होंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। एक देखो कार्बन क्लोरीन का, 2 कार्बन क्लोरीन का, तीसरा भी कार्बन क्लोरीन का, 3, फिर कार्बन कार्बन का, यहाँ पे 4 है। कार्बन हाइड्रोजन का यहाँ पे बीच में 1 होगा, मतलब 5 हो गया। फिर कार्बन का एक ये 6ठा बॉन्ड, एक ये 7वां बॉन्ड। समझ के बात को? ठीक है सर, अब तक 7 सिग्मा है, 7 सिग्मा है। हाँ, अब ये जो मेरे पास में रिंग हम जो बनाते हैं,
ये जो हम रिंग बनाते हैं, बेंजीन रिंग जो हम बनाते हैं, इसको हम या तो ऐसे 3 जो बॉन्ड बने हैं, इसको हम या तो ऐसे सर्कल बनाते हैं या फिर हम तीनों के तीनों ऐसे पाई बॉन्ड दिखाते भी हैं। चलो मैं इनको दिखा भी देता हूँ। ये देखो मैंने दिखा दिया। क्योंकि हमको सिग्मा और पाई गिनने हैं तो हम ये दिखा भी देते हैं। ये लो भाई दिखा दिया। तो यहाँ तक भाई कितने बॉन्ड आए थे? 7 बॉन्ड आए थे। बिल्कुल सर 7 बॉन्ड आए थे। अब जहाँ-जहाँ पर हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत है वो लगा दो। यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। सेम इसमें भी यहाँ भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। ठीक है? तो 7 सिग्मा हमने यहाँ तक गिने थे। बिल्कुल सर गिने थे। अब देखो 4 तो ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, 4 कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, 4 ये बन गए, 4 नीचे वाले रिंग बन गए। 4, 4, 8 बन गए। ठीक है सर। मतलब 15 सिग्मा अब तक बन चुके हैं। अब ध्यान से देखो, ये रिंग कितने कार्बन की? सर 6 कार्बन की। और 6 कार्बन की रिंग बनी है। बिल्कुल सर 6 कार्बन की रिंग बनी है। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। और सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, दोनों के अंदर सिग्मा तो आएगा ना? हाँ सर। तो 6 सिग्मा यहाँ से आ गए, 6 सिग्मा यहाँ से भी आ गए। तो 15 और 6 21, 21 और 6 27। समझ गए बात को? फिर एक कार्बन क्लोरीन ये 28, एक कार्बन क्लोरीन ये मतलब 29 सिग्मा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला भी था। पाई बॉन्ड कितने? 3 ये 6 हो गए। तो 6 इसके अंदर क्या है? पाई बॉन्ड है। बोलो समझे बात को? ठीक है सर समझ गए। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर बनती है, इसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं, जेईई मेंस में आते हैं। नीट में भी ऑल्दो मुश्किल बनाने के लिए पूछा जा सकता है, बिकॉज एट द मोमेंट स्टूडेंट को ये क्लिक नहीं करता है। अब देखो स्ट्रक्चर लिखिए C2CN4। बताओ C2CN4, हाँ कैसे बताओगे? कुछ मुश्किल नहीं है, ये C2H4 जैसा ही है। C2H4। अब C2H4 क्या होता है? सर C2H4 होता है सर इथीन। C डबल बॉन्ड C हम लिखते हैं इसकी जगह एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ऐसे हम दिखाते हैं, है ना? पहले तो चलो इसको बताओ, इसके अंदर कितने सिग्मा कितने पाई? सर 1, 2, 3, 4 और 5। 5 सिग्मा और 1 पाई होंगे इसके अंदर। जानते हो बात को? हाँ सर जानते हैं। तो सर अगर ये स्ट्रक्चर इसके जैसी है, फिर तो इसमें भी 5 सिग्मा 1 पाई होंगे। नहीं, इसके अंदर इतने नहीं होंगे। ये जो इसके अंदर C2H4 की जगह C2CN4 लिखा है ना, इस CN में ही गेम है। बस आप एक काम करो, बाकी सब सेम है। ये हाइड्रोजन की जगह आप CN लगा दो हर जगह। और CN को हम कैसे लिखते हैं? CN होता है साइनाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N हम लिखते हैं। आपको ये बात पता होगी। पता है कि नहीं? बिल्कुल सर पता है ये बात। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसके अंदर क्या खेल छुपा हुआ था। समझ चुके होंगे। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और डबल बॉन्ड के अंदर भी एक सिग्मा 1 पाई होता है। तो ये भाई सिग्मा और पाई दोनों। अब कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, इसके अंदर भी एक सिग्मा है और इसके अंदर 2 पाई है। एक सिग्मा और 2 पाई है। एक सिग्मा और 2 पाई है ना? एक सिग्मा और 2 पाई है। सबसे पहले सिग्मा गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 तो है इसके अंदर सिग्मा। पाई कितने? 9 ही इसके अंदर है पाई। ध्यान से देखो, 2, 4, 6, 8 और एक के बीच वाला 9। तो 9 सिग्मा 9 पाई इसके अंदर प्रेजेंट है। हमने सारी की सारी स्ट्रक्चर देख लिया है और इस वीडियो के थ्रू आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल स्ट्रक्चर को सारे हाइड्रोजन, सारे बॉन्ड्स दिखाते हुए हम उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप सीख गए होंगे। आपको भी लगा होगा सर बहुत बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाई है आपने, केमिस्ट्री पढ़ के मजा आ गया। क्या केमिस्ट्री पढ़ाई है? बट एक राज की बात बताऊं, मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, मैं फिजिक्स का टीचर हूं। मेनली मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, बट केमिस्ट्री में मैं आपकी हेल्प करता हूं और ऐसे ही और भर भर के आपको हेल्पफुल वीडियोस केमिस्ट्री के यहाँ पर मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना नॉलेज बढ़ाते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, बढ़िया से बढ़िया पढ़ो। कहीं भी किसी टॉपिक में ये नहीं सोचना है कि ये टॉपिक मेरे को आता नहीं है। अगर लगे कि ये टॉपिक मेरे लिए सिंप्लीफाइड नहीं है, मुझे बोलो, मैं उस पर लेक्चर बनाऊंगा, मैं उस पर सेशन लूंगा और वो टॉपिक को आपके लिए सिंप्लीफाई बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो।